13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। काई कबीले के नए सरदार गुंदोगतु साहब हैं। मैं अब यहां मजीद कयाम नहीं कर सकूंगा। नया सरदार, आप सबको मुबारक हो। अजीम फतूहात छोटी छोटी नाकामियों से वजूद में आती हैं। वक्ती शिकस्त आने वाली फतह की नवीद लेकर आती है। आज शब औताक में दावत का एहतमाम करूंगा मैं। हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल को भी मदऊ करूंगा। हरगिज नहीं आएगा, बहुत जिद्दी है वो। जरूर आएगा। मैं हार गया, लेकिन मेरी ये शिकस्त मेरी आने वाली बेशुमार फतूहात का आगाज होगी इंशाअल्लाह। अर्तुगरुल नहीं आएगा वालिदा। अर्तुगरुल भाई जरूर आएंगे। भाई वालिदा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आखिरी मौका है जो हम साथ मिलकर दस्तरखान पे बैठे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि सुलेमान शाह के कुंबे को उनके खेमे में आखिरी बार एक दूसरे के साथ बैठा देख सकूं। गुंदोगतु सरदार की नवाजिश है कि मैं अपनी परेशानी भुलाकर अपने बच्चों को एक साथ देख रही हूं अपने सामने। अस्तगफिरुल्लाह वालिदा। हम सब की जिंदगियां हमेशा जंग और जदल में गुजरी, लेकिन वो सब भी
सुंगुरतकिन की गैर मौजूदगी से ज्यादा तकलीफ दे हरगिज न था। और अब मेरे 2 बच्चे कबीले से और मेरे खेमे से दूर जाने वाले हैं। इस बिछड़ने में ओवोस कबाइल का ताबनाक मुस्तकबिल पोशीदा है वालिदा। सुलेमान शाह के खेमे से हम लोग उम्मीद की नई किरण बनकर रवाना हो रहे हैं वालिदा। हम मशरिक के आखिरी कोने में जाकर काई कबीले का परचम बुलंद करेंगे, उसी तरह जैसे अपनी आबाई सरजमीन को छोड़कर आए थे। हमारी नई मंजिल की हदें वहां तक होंगी जहां सूरज गुरूब होता है। इस्लाम और ओवोस के परचम को कभी सरनिगू नहीं होने देंगे। बाबा के खेमे में कभी अंधेरा नहीं होगा। यह मंजिल सिर्फ मुझ अकेले की मंजिल नहीं बल्कि काई कबीले की भी है। तुम्हारे ख्याल में कितने लोग जाएंगे तुम्हारे साथ अर्तुरुल? उन मासूम लोगों का क्या कसूर है जो तुम्हारे पागलपन का शिकार होंगे? खासकर जब तुम्हारे साथ मुसीबतों के अंबार हो। यानी अर्तुरुल अपनी मौत की जानिब गामज़न है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे आदमी रास्ते में उसके मुंतजिर होंगे अमीर हजरत। तुम एक आसान हदफ के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हें अपनी मुट्ठी भर सिपाहियों पे बड़ा घमंड है ना अर्तुरुल? किस्सा तमाम कर देना तो रुक। जो भी उसका साथ दे मार डालना उसे, उसकी बीवी, उसका बेटा, हत्ता के उसके घोड़ों को भी नहीं छोड़ना। सबको खत्म कर देना। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। और हां, महाज पे जाते हुए बुआज को साथ ले जाना, काम आएगा तुम्हारे। काम खत्म होने के बाद उसे भी मार देना। सादतीन कुपैक गद्दारी करने वालों को कभी मुआफ नहीं करता। आप बेफिक्र हो जाए अमीर हजरत। एक बार फिर सोच लो अर्तुरुल, अभी भी मौका है। भूल जाओ सब जानते हैं इस कबीले में तुम जैसा कोई भी निडर जांबाज नहीं। सराहते हैं तुम्हें। तुम्हारे ना होने से कबीले को बहुत नुकसान होगा। बहुत नुकसान उठाओगे तुम अर्तुरुल। तुम्हारा खानदान, तुम्हारे जंगजू और वो औरतें भी जो तुम्हारे साथ होंगी, सब के सब मारे जाओगे, फना हो जाओगे। जंग में मारे जाने से हार नहीं होती भाई। जंग में दुश्मन को खुद से बड़ा समझने से हार होती है। मुझे दुख हो रहा है कि आपकी सोच भी उस दुश्मन जैसी हो गई है जिससे हमेशा लड़ता आया हूं मैं। मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश करके, मुअज़्ज़िज़ीन को सोने में तोलकर उन्हें रिश्वत देकर आपने साबित किया कि आप भी दुश्मन हैं। अर्तुरुल, मैं अब मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। इस सब के बाद अब मैं तुम्हें किस मुंह से रोक सकती हूं?
लेकिन तुम्हारा जाना बिल्कुल कबूल नहीं कर पा रहा मेरा दिल। लगता है इस दुनिया में हमारा यूं ही जुदा होना लिखा था। अब अल्फाज बाकी नहीं रहे कोई, सब्र खत्म हो चुका है वालिदा। अल्लाह यहां रहने वालों और जाने वालों से राजी हो। आमीन। शहजादा यगित को सुल्तान तक ले जाना अर्तुगरुल, वरना उसका और तुम्हारा एक ही जैसा हाल होगा, याद रखना। मुझे सुल्तान पर पूरा भरोसा है। मुझे भी सुल्तान के इंसाफ पर पूरा भरोसा है भाई। परेशान मत हो आप, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे इजाजत दें वालिदा। हलीमा, इजाजत दें वालिदा। कल मैं आलत रवाना हो जाऊंगा। तवील सफर है, इसलिए जल्दी सोना चाहता हूं मैं। तुम्हारा ये चमचा जिस दिन से तुम यहां से गए हो वैसे ही रखा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब कभी नाउम्मीद हो भी जाते थे, लेकिन वालिदा कभी नाउम्मीद नहीं हुई। मेरी प्यारी वालिदा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन। या रब, हर शर में कोई न कोई बेहतरी छुपी है और जिसे हम बेहतर समझते हैं
वो शर हो सकता है। हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा, शर से हिफाजत फरमा, हमें अपनी रहमतों से महरूम ना करना, बेयार और मददगार ना छोड़ना, हमें दूर अंदेश और बसीरत वाला बना दे, हमें गलत फैसलों से महफूज रख, गुमराही से बचा ले। हमारे लिए क्या बेहतर है तू ही जानता है। हमें वो अता कर जो हमारे लिए बेहतर है। सिरात मुस्तकीम पर चला हमें और हमारी रहनुमाई फरमा इस मुश्किल वक्त में। तू ही जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। तू ही बेहतरीन हिकमत वाला है। आमीन। उदास ना हो सैलजान खातून, कोई गलत कदम नहीं उठाया हमने कबीले को बड़ी आफत से बचा लिया है। अच्छा नहीं हुआ साहब, हलीमा सुल्तान से, अर्तुरुल भाई से, धुंधार से, गुंदूज से दूर हो जाएंगे। ये दूरी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हौसला रखो खातून, हमसे जो हो सकता था किया हमने। गुंदुकतू, कोई और रास्ता नहीं हो सकता क्या? आप तो उनके बड़े भाई हैं ना। अर्तुरुल भाई से आखिरी बार बात तो करें, शायद उनका इरादा बदल जाए। हाँ, कोशिश तो करके देखिए आप, हो सकता है वो मान जाए। टोपी उठाकर दो मुझे। ठीक है, बात करता हूं मैं उससे। तुम दोनों जाकर मालूम करो, देखो कितने जंगजू हमारे साथ हैं और जंगजुओं के अलावा लोग कितने हैं। जैसा आप कहें भाई, हर खेमे में जाके पता करेंगे भाई। ठीक है। हलीमा, तुम खवातीन से बात करो। आप इत्मीनान रखिए, मैं उनसे बात करती हूँ। हमें फौरन रवाना होना है यहां से, चाहे चंद ही लोग हों हमारे साथ। मैं आलत रवाना हो रहा हूं। जाने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता था मैं। कबीले के सरदार की हैसियत से नहीं, इस वजह से भी नहीं कि कबीला तुम जैसे बहादुर से महरूम हो जाएगा। मैं सिर्फ अपने प्यारे भाई से यह कहना चाहता हूं कि यहां से मत जाओ, रुक जाओ। बहुत देर हो गई भाई। ऐसा ना करो मेरे भाई, मुझे, सुंगूर को और वालिदा को अकेला छोड़ के मत जाओ। हम साथ पले बड़े हैं, हमारी औलाद के लिए, हमारे ख्वाबों और हमारे कबीले के मुस्तकबिल के लिए। खुदारा मान लो मेरी बात। अब न ही हमारी कोई उम्मीद और न ही कोई ख्वाब मुश्तरक है भाई।
मुझे छोड़कर सरदार कोरकुत, सरदार दुतकिन और गोकचे खातून के कातिलों पर भरोसा किया आपने भाई। मेरे दुश्मन जब मजबूत थे और मुझ पर मुसल्लत थे, तब क्या किया आपने? उस वक्त आपने साथ दिया उनका। बाबा के खेमे में इतने फितनों के बावजूद आप खामोश रहे। सरदार बनने के लिए आपने कबीले के लोगों को रिश्वत दी भाई। हर उम्मीद और भरोसे को नुकसान पहुंचाया आपने। कबीले का भरम और शनाख्त, जानबूझकर हर चीज ख्वाहिशात तले रोन डाली आपने। मैं देख चुका हूं, मेरा हर मकसद आप पर बोझ बन जाता है। यही वजह है कि अब हमारे दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा सिवाय अच्छे वक्तों की यादों के। अल्लाह आपका मददगार हो। भाई, कहा सुना माफ कीजिएगा भाई। माफ किया मेरे भाई, तुम भी मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। माफ किया। वालिदा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों हमें छोड़ के जा रहे हो यहां से? बाबा का औताक, कबीला, कैसे छोड़ सकते हो इन्हें? ये जिहाद है वो उस कबाइल के मुकद्दर बदलने का। बाबा का औताक इस जुदाई को कैसे सहेगा? ये जानने के बाबा की यही ख्वाहिश थी वालिदा। न मुझे और न ही उन लोगों को जो मेरे साथ जा रहे हैं कोई गम, कोई हिचकिचाहट है। अगर तो आप इस वजह से अफसुर्दा हैं, तो ये मत भूलिएगा कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल हक के रास्ते पर है। याद है जब हलीमा को कबीले लाया था मैं और उससे अपनी चाहत का जिक्र आपसे किया था, तो आपने कहा था कि मैंने सब आग में झोंक दिया है। और फिर मैंने कहा था कि बेशक तुमने झोंक दिया है, लेकिन यह आग या तो हमें कुंदन बना देगी या फिर यह हमें जलाकर राख कर देगी। तुम्हें याद है ना ये बात? अल्लाह ने तुम्हें आग से मुकाबला करने का हौसला अता फरमाया है, इसलिए इस सब में ना तो तुम्हारा कसूर है और ना ही कबीले का। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है हमारे लिए। हर जी रूह की आजमाइश होती है वालिदा। इस आजमाइश से गुजरकर या तो कुंदन बनेंगे या राख हो जाएंगे। मैं और मेरे जंगजुओं ने
इस आजमाइश से गुजरने का खतरा मोल लिया है ताकि हमारी आने वाली नस्लें कुंदन बन सकें। अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल ताबनाक होगा। यही सोचकर ये रख्ते सफर बांधा है। दुआ दें कि अल्लाह कामयाब करे। मगर एक मां कैसे समझे? अपने जिगर के टुकड़े को कैसे दूर जाने दे अपने आप से। जिस दिन से तुम इस दुनिया में आए हो, खुशबख्ती तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए है मेरी सारी दुआएं। तुमसे जुदा होकर मैं कैसे इस खेमे में रहूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। खुदारा रुक जाओ, मुझे यूं छोड़कर मत जाओ बेटा। साथ चले। हलीमा को, गुंदूज और दुंदार को अकेला ना छोड़े। सुंगुर को, गुंदोगदू को, सुलझान बेटी को छोड़कर आखिर में कैसे जा सकती हूँ? सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारे बाबा का औताक कैसे छोड़ जाऊं मैं? नहीं हो पाएगा मुझसे, नामुमकिन है। मुझे मजबूर मत करो बेटा। हकीकत यह है कि आपकी कमी हर पल महसूस होगी वालिदा। कदम कदम पर, हर मैदान जंग में आपकी दुआ मेरा हौसला बढ़ाएगी। जब भी किसी मुश्किल में हुआ मैं, आपकी दुआ की जरूरत होगी मुझे। मेरा दिल और मेरी दुआएं भी हमेशा आपके और कबीले के साथ होंगी। माफ कीजिएगा वालिदा। सब कुछ माफ किया मैंने। अल्लाह मददगार हो तुम्हारा। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अस्सलामु अलैकुम जवानों। अर्तुरुल भाई के साथ जाने के लिए तैयार हैं हम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह हमारा सफर आसान करे। आमीन। हमारे बच्चे और हमारे घर वाले सबको अलविदा कहने के लिए गए हैं। हाइमा खानम से मिले सब लोग और उन्हें भी खैर बात कहते हैं। वहीं मिलते हैं। ठीक है भाई। वादा करने वाले बहुत से सिपाही गायब हैं। हम क्या कर सकते हैं भाई?
हमने भी तो अपनी मर्जी से जाने का इरादा किया है। हाँ जानता हूँ बमसी, जानता हूँ, लेकिन हमारी वो सारी मेहनत और वो सारी बातें सब रायगा चली गई। दुआन मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल तुम गलत सोच रहे हो। अल्लाह हमें हमारी मेहनत का सिला जरूर अता फरमाएगा। याद रखो, सब्र करने से, मेहनत से मंजिल आसान होती है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जो भी होगा वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। वाह सामसा, और सारे भाई हमें अलविदा कहने आए क्या? हम अलविदा कहने नहीं आए बमसी भाई। हाँ? हम आपके साथ जाने के लिए आए हैं भाई। लेकिन मेरे भाइयों, दो दुर्गा के जंगजू होकर तुम कैसे हमारे साथ आ सकते हो? जो हक पे होगा हम उसी के साथ होंगे इंशाल्लाह। और हम सब तो वैसे भी औस कबाइल के जंगजू सिपाही हैं। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। इसीलिए हमने फैसला कर लिया है, अर्तुरुल भाई जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। क्या बात है मेरे भाइयों। माशाल्लाह मेरे भाई, खुश आमदीद, खुश आमदीद। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। माशाल्लाह भाइयों, माशाल्लाह। तुम लोग भी इनकी तरह तबाही के रास्ते पर जा रहे हो। तुम मुट्ठी भर सिपाही दुश्मनों का क्या मुकाबला करोगे? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? तो तक इन भाई के शहीद होने के बाद कबीले में रहना मुहाल हो गया है, और अब हमें अर्तुरुल भाई के सिवा किसी पर भरोसा नहीं। ये कैसी अहमकों वाली बात कर रहे हो तुम भाई? तादाद से कुछ नहीं होता, जज्बा ईमानी से बड़े लश्कर को भी हरा सकते हैं। बहुत जल्द तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तुम लोग रिवायात को तोड़ रहे हो, अपने अजदाद को बदनाम कर रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अगर अब भी तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगे तो फिर मैं देखता हूँ किस में इतनी हिम्मत है कि वो जिंदा यहाँ से जाए। मैं किसी को भी जिंदा जाने नहीं दूंगा यहाँ से। छोड़ो बमसी मुझे। नहीं भैया, रुक जाओ। कोई भी अपने भाई के ऊपर तलवार नहीं उठाएगा। पीछे हट जाओ और सब अपनी तलवारें मयान में रखो। चले जाओ यहाँ से, हमारी मुश्किलात को मत बढ़ाओ। मुश्किलात तो बढ़ने वाली है तुम्हारी, बहुत जल्द जान जाओगे। बाकी खवातीन नजर नहीं आ रही, क्या उन्हें देर हो गई आने में? बस हम लोग ही हैं हलीमा सुल्तान, बाकी खवातीन ने हिम्मत हार दी। हिम्मत हार दी? आखिर उन खवातीन के ना आने की वजह क्या है? सोने के सिक्कों से गुंदोगदू भाई ने उनकी जेबें भर दी हैं हलीमा सुल्तान। बस हम लोग ही बचे हैं हलीमा सुल्तान। लेकिन हम लोग अपने ख्वाब पूरे करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग चंद सोने के सिक्के लेकर अपने जमीर को फरोख्त कर सकते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम कम से कम इस कबीले से जाते हुए अपना सर फख्र से बुलंद रखेंगे। हलीमा, वहां हमेशा खतरों और दुश्मनों में घिरी रहोगी। मैं सब जानती हूँ, सब देख सकती हूँ मैं, लेकिन मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने हाथ बंधे होने पर अफसोस है मुझे। अफसोस कि मैं गुंदोगदू को कायल न कर पाई, ना अर्तुरुल भाई को रोक सकी और न ही तुम्हें। सलजान, अफसुर्दा मत हो। हमारा हौसला हमें फतह दिलाएगा। हर मुसीबत और मुश्किल से निकल जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे। ऐसी कामयाबी का क्या फायदा जिस कामयाबी को देखने के लिए हम एक दूसरे के साथ ही ना हो? ऐसा अमन सुकून किस काम का हलीमा? ऐसी बातें नहीं करो मेरी बहन। ये फासला हमें जुदा नहीं कर सकता कभी भी। हमारे रास्ते बेशक जुदा हैं, लेकिन दिल एक साथ धड़कते हैं।
तुम ये कुंदूस को जरूर पहनाना ताकि उसके पैरों को ठंड ना लगे। बहुत ख्याल रखना अपना मेरी बहन। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अर्तुरुल का यहाँ से जाना दोनों कबाइल के लिए फायदेमंद है। हमारे कबाइल में अमन व अमान कायम हो जाएगा। अर्तुरुल के जाने से वाकई हम बहुत बड़ी मुसीबत से महफूज हो जाएंगे। वो चाहे जहन्नुम मचाए, लेकिन एक भी सिपाही उसके साथ नहीं जाने देंगे। ये उनका अंदरूनी मामला है सरदार, आप कैसे उन्हें रोक सकते हैं? अमीर सादतीन को भी मंजूर नहीं, लेकिन इससे अहम यह है कि जो कबीला अपने जंगजुओं को ताबे नहीं रखता वो ताकत खो बैठता है अपनी। लेकिन सरदार, आप उन्हें किस तरह रोकेंगे? सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक हमारे 10 सिपाही अर्तुरुल के साथ जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह उन्हें अंदर से तोड़ा जा सकता है। लेकिन सरदार, काया और सामसा बजाते खुद उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तू तकिन की बाकियात में बस वही 2 बचे हैं, उनका हिसाब भी जल्द हो जाएगा। जंगजुओं से कहो कार्रवाई शुरू करें। जो आपका हुक्म सरदार। अर्तुरुल के पर काटने का वक्त आ गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ दुआन। रवानगी के लिए तैयार हैं हम। मरहूम तूतकिन सरदार के सिपाही सामसा और काया, वो भी हमारे साथ चलना चाहते हैं। 2 दुर्गा के 10 और जंगजू भी उनके हमरा हैं। लेकिन गुंदोगतू भाई ने जो अशरफियां तकसीम की, उसकी वजह से काफी सिपाहियों ने अपना इरादा बदल लिया है। फिर तो रास्ते में मजीद मोहतात रहना होगा हमें। क्या अमीर सादतीन भी हम पर हमला कर सकता है भाई? वो इस मौके से फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। दुरुस्त कहा आपने भाई। दुश्मनों की तादाद अब और ज्यादा हो जाएगी। मंजिल तक पहुंचने में सादतीन को पैक ही नहीं, सरहद के करीब और भी ताकतें हमारी दुश्मन बन जाएंगी, यानी सलीबी और बाजंतीनी लश्कर। मुख्तलिफ कबाइल के किराए के कातिल और रहसन। हमारी तादाद भी कम है। आपकी मौजूदगी और दानिशमंदी हमें तक़वियत देगी आर्तुक भाई। बहुत शुक्रिया भाई। पिछली बार जो रास्ता इख्तियार किया था, इस बार वो नहीं कर सकते। इस बार ये वाला तवील मगर महफूज रास्ता इख्तियार करना होगा। इन दोनों पहाड़ों से गुजरने के बाद हम लोग यहां किजलमार्ग से गुजरेंगे और एंगोरी से होते हुए सरहद तक पहुंचेंगे। जिस वक्त मैं अपने जंगजुओं के साथ सफाया कर रहा हूंगा दुश्मनों का, आपकी मौजूदगी मेरे लिए बायस इत्मीनान होगी। दुश्मनों के साथ मुठभेड़ में कबीले की हिफाजत की मेरे बेटे और हलीमा सुल्तान की पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे? ये मेरे लिए एजाज होगा भाई। काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है दुआन। समसा, बमसी और काया महफूज बनाएंगे रास्ते को काफिले से आगे रहकर। जैसा आप कहें भाई। अल्लाह ने चाहा तो हम काफिले पर दुश्मनों को हमले का मौका नहीं देंगे, इंशाअल्लाह। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद दुश्मन से मुकाबले के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। तिजारत के लिए मुसलमानों से और गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। लिहाजा हमें अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोलने होंगे जो हमारे जहनों को इल्म और हाथों को हुनर से रोशनास करवा सके। नए कालीन खाने की जरूरत होगी हमें। अगर बुनियादों को मजबूत करना है तो यह सब कुछ करना होगा हमें, वरना सिर्फ एक तेज झोंका तहोबाला कर देगा हमें। भाई, जब आप बोलते हैं तो आपकी आंखों में ओस खान, बिलगे खान
और हमारे जद सुल्तान अरसलान जैसी चमक नजर आती है। अल्लाह आपकी और काई वालों की नुसरत फरमाए। आमीन। भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके साथ जाना चाहता हूं मैं। अपनी वालिदा को भाइयों के बाद तुम्हारी निगरानी में दे रहा हूं अब्दुर्रहमान। शुक्रिया भाई, लेकिन मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता अब्दुर्रहमान। हाइमा खानम के लिए मेरी जान कुर्बान है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह हमियो नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। तुम भी। वक्त आ गया है दबीर भाई, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जिहाद करने का वक्त आ गया है। हम अपनी नई सरजमीन से बहुत उम्मीदें लगा कर आए थे कि हम यहाँ सुकून और आफियत से रहेंगे, लेकिन हर दिन एक नई मुसीबत है। इन मुसीबतों के जिम्मेदारों पर मैंने इससे बढ़कर मुश्किलें पैदा न कर दी अगर, तो मैं भी सरदार सुलेमान शाह का बेटा नहीं। आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी रियासत की खातिर मंगोलों के साथ गुजार दी। कभी तो कबीले लौटूंगा, सिर्फ इसी उम्मीद ने मुझे हमेशा जिंदा रखा। अपने भाइयों और वालिदा के पास आना चाहता था और आ गया, लेकिन जुदाई तो हमारे कबीले का मुकद्दर बन चुकी है। हमने सल्तनत और उसके वकार के लिए जिंदगी गुजारी है, जंगें लड़ी हैं, जाने दी हैं और जाने ली हैं। सल्तनत की बका हमेशा हमारा नस्बुल-ऐन रहा है, लेकिन इस सल्तनत की मोहब्बत में हमने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैंने जो कुछ भी किया इस रियासत के लिए किया अर्तुगरुल, अपने कबीले के लिए किया, अमीर सादतीन के लिए नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ जो किया वही आपने मेरे साथ किया। आपको पैक के मकासद के लिए इस्तेमाल हुए, मुझे कुएं में डाल दिया। मेरे पास कुछ नहीं कहने को और ना ही अब कोई उम्मीद बाकी है भाई। सब अपने रास्ते चुनने के लिए आजाद हैं। अगर मैं तुम्हें रुकने का कहूं तो जानता हूं तुम कभी नहीं रुकोगे और चले जाओगे यहां से, लेकिन मैं तुम्हें अपने लश्कर से सिपाहियों को हरगिज नहीं ले जाने दूंगा। आज से हमारे सब रास्ते जुदा हो गए हैं भाई। मेरी और मेरे जंगजुओं की गलतियां माफ कीजिएगा। अर्तुगरुल, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तुम मेरे लश्कर से एक सिपाही भी नहीं ले जा सकते, खासतौर पर मेरे भाई दुंदार को मेरी वालिदा से छीनकर। हरगिज नहीं। मेरे रास्ते में मत आए भाई। आज हमें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सरदार अर्तुगरुल को अलविदा कहना चाहते हैं। हट जाओ, आज हमें कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे सामने से। हट जाओ, सरदार अर्तुगरुल को अलविदा कहना चाहते हैं। किसी को भी खेमे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। अच्छा सरदार ने हुक्म दिया है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
कहना चाहते हैं कोई बात नहीं से समझ में नहीं आई बात सजा दी जाओ चलो। कबीले वालों को आपके खेमे के सामने जमा होने से रोक दिया है सुंगुर्तिकिन भाई। अर्तुरुल अकेला है, उसे समझ जाना चाहिए। बहुत कम जंगजू हैं उसके साथ। आप बेफिक्र हो जाएं सुंगुर्तिकिन भाई, गुंदुकदू भाई की कमी महसूस नहीं होगी आपको। अर्तुरुल, मजबूर मत करो। पहले मेरी जान लेनी होगी तुम्हें। वालिदा, अर्तुरुल का और शहजादा यगित का सर चाहिए मुझे, और सिर्फ उन दोनों का नहीं बल्कि उनके हामियों को भी मौत के घाट उतार दो। अर्तुरुल की सरदारी का हक तुमने इसी सोने के एवज बेचा है। क्या काई के दस्तूर को भूल चुके हो? ताकुब जारी रखो। अर्तुरुल पर अचानक हमलावर होंगे हम और उसे खत्म कर देंगे।